नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मेडिकल कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका विलोम शब्द से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, आलोक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी में है आपका अज्ञात, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में है अंधकार, ऑप्शन नंबर डी में है आपका रात्रि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी अंधकार। क्योंकि आलोक का अर्थ होता है दोस्तों प्रकाश या रोशनी। तो इसका जो उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा अंधकार, तो इस तरह से आलोक जो है आपका प्रकाश या रोशनी ही होता है इसका अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर आपका बी में है पूर्व, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें है भूत, ऑप्शन नंबर डी में है आपका अजब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए कनिष्ठ। क्योंकि आपका जो ज्येष्ठ का अर्थ होता है ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र, और कनिष्ठ का होता है सबसे छोटा पुत्र, यानी सबसे बड़ा पुत्र का सही आंसर क्या हो जाएगा विलोम शब्द सबसे छोटा पुत्र। तो सबसे छोटा पुत्र को क्या बोला जाता है कनिष्ठ, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कनिष्ठ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सचल, ऑप्शन नंबर बी में है चंचल, ऑप्शन नंबर सी में है आपका चेतन, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है जंगम। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी जंगम। अस्थार का अर्थ होता है स्थिर यानी रुका हुआ, तो अस्थार का विलोम शब्द जंगम होगा, क्योंकि जंगम का अर्थ होता है चल सकता है। यानी जो देखिए भर का स्वास्थ्य का आंसर सही अर्थ हो जाता है आपका स्थिर, और जो आपका जंगम है इसका अर्थ हो जाता है चल, तो एक दूसरे के विलोम हो गया। इस तरह से आपका सही आंसर आपका जंगम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, जगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जाना, ऑप्शन नंबर बी है उतरना, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है आगमन, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह है चढ़ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आगमन। क्योंकि आगमन का अर्थ होता है जाना या चलना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गमन। गमन क्यों होगा, क्योंकि आगमन इसका अर्थ होता है आना या पहुंच जाना, तो जाना का उल्टा क्या हो जाएगा आना, चलना का क्या होगा पहुंचना। वरना अभी हम चलबे किए हैं और एक हो गया कि पहुंच गए, तो पहुंच गए हैं यानी उल्टा हो गया, हम चले हैं अभी बोले पहुंच गए, तो वो एक दूसरे का उल्टा है। जाना का उल्टा क्या हो जाएगा आना, हम बोल रहे जा रहे हैं वो बोल रहे आ रहे हैं, तो एक दूसरे का उल्टा बोल रहे हैं। इस हिसाब से का सही आंसर हो जाएगा आगमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका मुखर, ऑप्शन नंबर आपका बी में है मौखिक, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें है आपका मयंक, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है उसमें है विकार। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए मुखर। क्यों, क्योंकि मौन का अर्थ होता है आपका बोलना या चुप्पी, जैसे कि मौन धारण करना, कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन अगर मुखर का बात कीजिएगा तो मुखर का अर्थ होता है वाचाल या बकट, जो बोलता ही रहता है, ये हमेशा बोलता ही रहता है, मुखर का मतलब हुआ। अब मौन का अर्थ ना होता है न बोलना सॉरी या चुप्पी, तो जो मौन धारण कर रहा था उसका उल्टा क्या हो जाएगा मुखर, खूब बोलता ही रहता है, वाचाल जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सर्वज्ञ, ऑप्शन में आपका बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है अनभिज्ञ, और ऑप्शन नंबर आपका डी है विज्ञ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 का वो सी अनभिज्ञ। क्योंकि अनभिज्ञ का अर्थ होता है जाने वाला या ज्ञाता, जबकि अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है
अनभिज या अनजान या अपरिचित। अनजान भी रहता ऑप्शन में तो सही होता, अपरिचित भी रहता तो सही होता। ठीक है दोस्तों, उसके तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ जी दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट का ज़रूरत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द को पूर्ति करे डैश। उसके बाद संपत्ति व्यक्ति डैश किस स्थान पे नहीं जाना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका अस्वतंत्र, ऑप्शन नंबर आपकी बी में है विपंत्र, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में उसमें निष्पाशंत्र, ऑप्शन नंबर आपका डी है विषम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी विपंत्र। क्यों होगा? क्योंकि संपंत्र का अर्थ होता है अमीर या धनी या संपन्न व्यक्ति जिसके धन की कमी न हो, लेकिन संपन्न का विलोम शब्द होता है विपत्र, मतलब जिसका गरीब हो, विपद पड़ा हो, निर्धन हो। ये सब तो आप शब्द अर्थ में जानते ही होंगे। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वह उसका अगर आप अर्थ जानते हैं ना तो आप क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। इस तरह से एग्जाम में रहता है। एग्जाम में इस तरह से आपको नहीं दिया रहेगा कि धनी का क्या होता है तो गरीब होता है, इस तरह से नहीं दिया रहता आपका। इस तरह से संबंध का विलोम शब्द सही आंसर विपत्र हो जाएगा। इस तरह से आपका हिंदी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार का विलोम शब्द होता है लघु, छोटा। उसका तो ऑप्शन नंबर आपका सी है सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर डी में है संक्षेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका संक्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संक्षेप। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विस्तार का अर्थ होता है फैलना, जैसे कि नदी का विस्तार, आंगन का विस्तार, लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, जबकि विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है कम, घटना या थोड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। यहाँ पे छोटा भी हो सकता था, अगर छोटा कब होता जब यहाँ पे संक्षेप अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो, इसलिए अगर संक्षेप है तो सबसे करेक्ट आंसर संक्षेप ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका अंधकार, ऑप्शन नंबर बी में है आपका लघिमा, ऑप्शन नंबर आपका सी में है घृणा, ऑप्शन नंबर डी में है नीचता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी लघिमा। क्योंकि गरिमा का अर्थ होता है महिमा या महत्व। ठीक है, तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा लघिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, मौखिक का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका लिखित, ऑप्शन नंबर आपका बी में है कथित, ऑप्शन नंबर आपका सी में है पठित, ऑप्शन नंबर आपका डी में है अलिखित। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक का होगा लिखित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अनाथ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका धनी, ऑप्शन नंबर बी में है सौनाथ, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है निर्धन, ऑप्शन नंबर डी है बेकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का हो जाएगा सौनाथ। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अनाथ का अर्थ होता है असहाय या जिसका कोई मालिक न होता हो। ठीक है, तो इसका अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ, जो कि सहाय हो, जिसका मालिक हो, इस तरह से समझ सकते हैं। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा अवज्ञ, सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका सी है अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका डी है कृतज्ञ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 का वो बी सर्वज्ञ। क्योंकि अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला या कम समझने वाला। ठीक है, जबकि अल्पज्ञ का सही आंसर होगा विलोम शब्द सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही अल्पज्ञ का सही आंसर क्या हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, सकारात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका नकारात्मक, ऑप्शन नंबर आपका बी में है अशांतमक, ऑप्शन नंबर आपका
सी में है संभावनात्मक, ऑप्शन नंबर आपका डी है निरात्मक। तो आपका जो 13th नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नकारात्मक। सकारात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नकारात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मुख का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका उन्मुख, ऑप्शन नंबर बी में है आपका विमुख, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें है प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी है अधिमुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 14th नंबर आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विमुख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अंत, ऑप्शन नंबर आपका बी है इति, ऑप्शन नंबर आपका सी है अर्थ, ऑप्शन नंबर आपका डी है अध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15th नंबर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर इति। तो अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्वर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में है उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में है उत्तमर्ल, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में है उसर, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है अतिवृष्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16th नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा उसर। उसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13th का, फिर सॉरी 16th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर आपका है परचून, जैसे थोक आप बोलते हैं ना थोक सामान खरीदते हैं ऐसे वैसे सस्ता मिलता है, इस तरह से वही वाला थोक का बात कर रहे थे, इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका परचूर, ऑप्शन नंबर बी में है आपका थाक, ऑप्शन नंबर आपका बी में सी में सॉरी थोया, ऑप्शन नंबर डी में है प्रायिकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का परचूर। इसका थोक का विलोम शब्द हो जाएगा परचूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका विष्णु, ऑप्शन नंबर आपका बी में है भूषक, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें है दूषण सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका डी है विदिशा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी दूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका आसमान, ऑप्शन नंबर बी में है आपका आकाश, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी है उसमें है अंबर, ऑप्शन नंबर आपका डी में है गगन। तो आपका 19th नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए का है आपका हास्य, ऑप्शन नंबर बी है हार, ऑप्शन नंबर आपका है जो सी है ग्राम्य, ऑप्शन नंबर आपका डी है ग्राह। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 था इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राह। दोस्तों यहीं तक सेशन को ख़त्म करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट का ज़रूरत है। और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो इसकी तरह मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो यहीं तक सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।